तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट 1625 पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? आम नॉलेज में इसे कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि वो आपके घर में जो फैन लगा होगा उसमें एक सफ़ेद डिब्बी लगी होगी, ठीक। उसमें देखा होगा कि आवेश संचित हो जाता है जब वो चलता है, ठीक। तो उसे ही कैपेसिटर का रूप एक ही होता है वो, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा होगी, इसका कैपेसिटर संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके, ठीक। तो इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके। ओके, ये हो गई इसकी परिभाषा। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं इसमें एक चालक छड़ A है, ठीक। इसमें चालक एक सिरे पर प्लस Q आवेश देते हैं, तो इसके दूसरे सिरे पर माइनस आवेश स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब चालक A का संबंध एक स्तंभ के सहारे से पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक। ठीक, इसका चालक A का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं और एक तार से इसका चालक A का संबंध स्वर्ण विद्युत दर्शी प्लेट से कर देते हैं, ठीक। जिस समय ये प्लेट चालक A में विभव की वृद्धि को दर्शाता है। तो चालक A में विभव की वृद्धि होगी तो यह स्वर्ण विद्युतदर्शी प्लेट का फैलाव ज़्यादा होगा, और जब चालक A में विभव की कमी होगी तो यह प्लेट का फैलाव कम हो जाएगा, ठीक। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले
एक चालक प्लेट ए को लेते हैं, ए प्लेट के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश देने पर दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्वतः उत्पन्न हो जाता है। चालक एक का संबंध एक स्तंभ और एक स्वर्ण विद्युत दर्शी प्लेट से कर देते हैं। ठीक, यह प्लेट चालक ए के विभव को प्रदर्शित करती है। ठीक, चालक ए के विभव को प्रदर्शित करती है। जब चालक ए का विभव की वृद्धि और करनी हो, इसमें और आवेश को संचित करना हो तो कैसे करेंगे? तब इसके लिए इसके बगल एक स्तंभ और बना देंगे, चालक स्तंभ। बी इधर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, ठीक। चालक तो इसके आगे लिखो, बोल रहे हैं चालक ए का विभव में वृद्धि करने के लिए चालक ए के बगल में एक दूसरा स्तंभ बी रख देते हैं, जिसके कारण चालक ए के विभव में कमी हो जाती है और चालक ए का स्वर्ण विद्युत दर्शी प्लेट का फैलाव कम हो जाता है। अतः चालक ए का विभव को पूर्ण मान तक पहुंचाने के लिए चालक ए को विभव मशीन द्वारा या आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, जिसके कारण चालक ए के विभव में वृद्धि होती है और स्वर्ण विद्युतदर्शी प्लेट का फैलाव पुनः अधिक हो जाता है। अतः चालक ए के विभव में और अधिक वृद्धि करने के लिए या और अधिक आवेश को संचित करने के लिए चालक बी का संबंध हम एक स्तंभ तथा एक स्वर्ण विद्युतदर्शी प्लेट से या स्वर्ण विद्युतदर्शी प्लेट से कर देते हैं, जिसके कारण चालक ए के विभव में पुनः कमी हो जाती है और
स्वर्ण विद्युतदर्शी का फैलाव पुनः कम हो जाता है। चालक ए के विभव को पूर्वमान तक पहुंचाने के लिए चालक ए को पुनः आवेशित किया जाता है और विद्युतदर्शी प्लेट का फैलाव पुनः अधिक हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालक ए के विभव को कई गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये इसकी हो गई पूरी परिभाषा। आप इसे बाकायदा लिख लें। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है ए बराबर, मान लेते हैं ए त्रिज्या 6400 किलोमीटर, जैसे डेसिमल में बदलेंगे 6.4 × 10⁶ किलोमीटर। ठीक, और जो एक फार्मूला हमने बताया था आपको, C बराबर 4πε0 A। ठीक, अब एक जगह पर ये मान रख देंगे तो हो जाएगा C बराबर, और इसका मान जो होता है 1/4π 1/9 × 10⁹ ओके, और 6.4 × 10⁶ ये हो जाएगा। ठीक, तो अब जो धारिता हो जाएगी, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो हो जाएगी 117 फैरेड। ये इसकी पृथ्वी की धारिता निकल के आ जाएगी। यहाँ लिख देंगे, चूंकि पृथ्वी की धारिता बराबर, ओके, ये इसका संधारित्र की पूरी डिफिनीशन होगी। जो हमने बोला था वो आप लिख लेंगे, बिकॉज इसमें जगह कम थी इसलिए हम लिख नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सपोर्ट करके हमें सपोर्ट करें। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं, अपने क्लासमेट्स को बताएं। ठीक, और उनके भी नोट तैयार कराएं। थैंक फॉर वॉचिंग।